इन नेक्स्ट पैराग्राफ दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई। इस विषय को सेंसुई के रूप में व्यक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन सेंसुई ऑल्सो, which means literary mountain water which used together represent the world landscape, जिनका शाब्दिक अर्थ है पहाड़ी जल है, जिनका साथ में प्रयोग भूदृश्य शब्द को प्रतिनिधित्व करता है। More than two elements of an image, these represent two complementary poles reflecting the dioist view of the universe। और एक चित्र के दो से अधिक तत्व होते हैं, जैसे ये दोनों पूरक ध्रुवों के प्रतीक है जो संसार की दाओवादी दृष्टिकोण की विचारधारा प्रतिबिंबित करते हैं। द माउंटेन इज यंग, रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, स्टेबल, वार्म एंड ड्राई इन द सन, वाइल द वाटर इज इन। अब देखिए माउंटेन और वाटर को यहाँ डिफाइन किया गया है। पहाड़ यंग है जो लंबवत स्वर्ग की ओर जाता है, यानी आकाश की ओर जाता है, और धूप में सूर्य में स्थिर, गर्म एवं शुष्क रहता है। while the water is in, और जबकि पानी इन है, horizontal and resting on the earth, fluid, moist and cool, और जो क्षैतिज है एवं पृथ्वी पर विश्राम करता हुआ तरल, नम एवं शीतल है। द इंटरेक्शन ऑफ इन द रिसेप्टिव फेमिनिन इस एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग। और जिस तरह से यिन जो ग्रहणशील ब्रह्मांड की ऊर्जा का नारी जातीय पहलू है एवं उसका प्रतिरूप यांग सक्रिय एवं पुरुष जातीय है। यांग एक्टिव एंड मैस्कुलिन इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डायोइज्म। इन दोनों की परस्पर क्रिया दाओवाद की आधारभूत धारणा होती है। वॉट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट, द मिडिल वॉइड वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, और जिसे प्रायः अनदेखा कर दिया जाता है। और यह तीसरा आवश्यक तत्व है, तीसरा आवश्यक तत्व के रूप में जिसे हम बोल रहे हैं, दैट इज़ द मिडिल वॉइड वेयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। और जो आवश्यक तत्व है वो मध्य स्थित शून्य है, जहाँ उनकी यिन एवं यांग पारस्परिक क्रिया होती है। इसकी तुलना योग के अभ्यास से, ब्रीथ इन रिटेन योग की प्रयास से, और उनकी तुलना योग प्राणायाम से की जाती है। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन रिटेन, ब्रीथ आउट, कि श्वास भीतर लो, रोको, एंड द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन ऑकर्स। और इस तरह से श्वास छोड़ो और श्वास बाहर छोड़ो, और श्वास का प्रलंबन की ही वह शून्य है जहाँ चिंतन होता है। और मध्य स्थित शून्य क्या है? इसेंशियल, द मिडिल वॉइड इज इसेंशियल, बहुत ही आवश्यक है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अप पेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, और इसलिए ही चीनी भूदृश्य में सफ़ेद रंगहीन स्थान का महत्व है। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, और यही वह स्थान है जहाँ मनुष्य एक मूल भूमिका पाता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ ही बिकम द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, और आकाश एवं पृथ्वी के मध्य के स्थान में वह ब्रह्मांड के दोनों ध्रुवों के मध्य संचार का वाहक बन जाता है। एंड हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, उसकी उपस्थिति आवश्यक है। इवन इफ इट इज़ ओनली सजेस्टेड, चाहे वह केवल सांकेतिक ही क्यों न हो। Far from being lost or oppressed by the lofty peaks, he is in Francois Cheng's wonderful expression, the eye of the landscape। और उसकी उपस्थिति इसलिए आवश्यक हो, चाहे इशारे में हो या ऊंचे पर्वत की चोटियों में गुम होने या दबे जाने से दूर, वह फ्रैंकोइस चेंग की अद्भुत अभिव्यक्ति में भूदृश्य की आँख है, यानी कि भूदृश्य की दृष्टि है। Now in the next paragraph, getting inside outsider art। अब getting inside और outsider art दोनों का कंपैरिजन देखिए यहाँ किस तरह से किया गया है। When French painter Jean Dubuffet
Jean Dubuffet mooted the concept of art brut in the 1940s. The art of the untrained visionary was of minority interest. जब फ्रांसीसी चित्रकार जीन डुबुफेट ने 1940 के दशक में आई ब्रूट की धारणा प्रस्तुत की थी, तब अप्रशिक्षित दूरदर्शियों की कला में कम ही लोगों की रुचि थी, बहुत ही कम लोग इसमें इंटरेस्टेड थे। From its almost veiled beginnings, outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally. इसकी अप्रत्यक्ष शुरुआत से बाहरी कला धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समकालीन कला में तीव्रता से विकसित होता हुआ क्षेत्र बन गया। This genre is described as the art of those who have no right to be artists as they have received no formal training. इस शैली का वर्णन उन लोगों की कला के रूप में किया गया जिन्हें कलाकार होने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने कोई औपचारिक प्रशिक्षण ग्रहण नहीं किया, बट येट सो टैलेंट एंड artistic insight, and their works are the stimulating contrast to a lot of mainstream offerings. फिर भी वे प्रतिभा एवं कलात्मक अंतर्दृष्टि दर्शाते हैं और उनका मुख्य कार्य मुख्य धारा में प्रस्तावित अनेक कलाकृतियों की तुलना में प्रेरणादायक है। पैराग्राफ। Around the time Dubuffet was propounding his concept in India, an untutored genius was creating paradise. जिस समय डुबुफेट अपनी धारणा की प्रस्तावना कर रहे थे, लगभग उसी समय भारत में एक अप्रशिक्षित प्रतिभाशाली व्यक्ति स्वर्ग का सृजन कर रहा था। Years ago, to the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone and recycled materials is known to the world today as the Rock Garden at Chandigarh. वर्षों पूर्व जो जंगल का एक छोटा टुकड़ा उन्होंने पत्थरों एवं दोबारा उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों से स्वयं के लिए एक बगीचा बनाने हेतु साफ किया था, उसे विश्व में आज चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है। इट्स 80 years old creator director नेक चंद is now held as India's biggest contributor to outsider art. इसके 80 वर्षीय निर्माता निर्देशक नेक चंद का अब बाहरी कला में भारत में सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। द 50th issue spring 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publication, features Nek Chand and his rock garden sculpture Women by the Waterfall on its anniversary issues cover. एक ब्रिटेन आधारित पत्रिका रॉ विजन, जो बाहरी कला के प्रकाशन में अग्रणी पत्रिका है, ने अपने 50वें वार्षिक अंक यानी कि वसंत 2005 के मुख्य पृष्ठ पर नेकचंद एवं उनके रॉक गार्डन के शिल्प झरने किनारे महिला को स्थान दिया है, जो कि आपके बुक के प्रिंट में भी दिया गया है। And in the last paragraph, the notion of the art brut or raw art was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influence. आर्ट ब्रूट तथा रॉ आर्ट की धारणा उन कार्यों की थी जो सांस्कृतिक एवं कलात्मक प्रभाव के लिहाज से अपरिष्कृत अवस्था में थे। And anything and everything from a tin to a sink to a broken down car could be material for a work of art, something Nek Chand has taken to dizzying heights. और इसके एक टीन यानी डिब्बा या सिंक से लेकर टूटी फूटी कार जैसी कोई भी वस्तु यदि किसी कलाकृति के लिए सामग्री बन सकती है, जिसे नेक चंद चकित कर देने वाली ऊंचाइयों तक लेकर गए। रिकॉग्निशन हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक देम व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम। और जिसे लेकर जब इन्होंने गए नेकचंद जी ने, और पूरी तरह से उनकी कला इस पहचान का आकृति साक्ष्य है कि अब यह एकल मनुष्य अपना स्वप्न साकार कर लेता है, तब
The Swiss Commission for UNESCO will honoring him by way of European exposition of his works। और तब उसके द्वारा किया गया प्रयास कितना अंतर ला सकता है ये भी देखना है। और यूनेस्को के विल बी ऑनरिंग हिम, यूनेस्को का स्विस कमीशन उनके कार्यों की यूरोप में प्रदर्शनी लगाकर उनका सम्मान करेंगे। द 5 months इंटरैक्टिव शो द रियल्म ऑफ नेकचंद बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। और उसके बाद 5 माह का संवादात्मक कार्यक्रम नेकचंद का क्षेत्र अक्टूबर में शुरू होकर स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एवं इटली के सभी संग्रहालयों में आयोजित किया जाएगा। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉइंग माई क्रिएशन, नेकचंद सेज। नेकचंद जी ये भी कहते हैं कि सबसे बड़ा सम्मान बगीचे में भ्रमण करना एवं लोगों को मेरी रचना का आनंद लेते देखना, मेरे अंदर यही इच्छा है कि नेकचंद जी यही चाहते हैं कि तभी मेरा सबसे बड़ा सम्मान होगा जब लोग बगीचे में भ्रमण करेंगे और उनके द्वारा मुझे जो प्रेरणा मिलेगी, मुझे जो शाबाशी मिलेगी, वो मेरे लिए सबसे रियल पेंटिंग होगा। दैट मीन्स man is the medium of communication between the two complementary poles, that meaning their meeting point, and you can see his presence too in the Chinese painting। तो इस तरह से नेकचंद जी की पेंटिंग की भी बात हो गई कि नेकचंद जी एक अप्रतीक्षित प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिसने कई वर्षों तक पूर्व रॉक गार्डन बनाकर स्वर्ग की रचना की थी। और इस गार्डन को बनाने में उन्होंने पत्थरों, चीनी मिट्टी के टूटे बर्तनों एवं पुनः प्रयोग में लाए जाने वाली वस्तुओं का उपयोग किया था। यानी कि नेकचंद का योगदान अपरिष्कृत कला का अत्यधिक रचनात्मक उदाहरण है। तो बच्चों ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। लैंडस्केप ऑफ द सोल, आत्मा का परिदृश्य, किस तरह से यूरोपियन आर्ट और चाइनीज़ आर्ट को ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ भारत के नेकचंद जी का भी बहुत बखान, उनका कंट्रीब्यूशन को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ उनके बारे में एक्सप्लेनेशन बताया गया, जो कि रॉक गार्डन के नाम से वहाँ प्रचलित है, नेकचंद जी के द्वारा निर्मित किया गया। तो आज यहाँ कंप्लीट हुआ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।